अपने को दलित का पिछड़ा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आरक्षण छीनना। आज जो जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया है, आप चलिए मेरे साथ, हमारे दलित भाइयों के साथ जो हो रहा है वो आज भी केकड़ा चुन के खाने में मजबूर। आरक्षण के नाम पे उन्हें ठगा गया, बरगलाया गया। हाँ, अशोक चौधरी की भी बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है शेड्यूल कास्ट के लिए? इतना हत्या हो रहा है पूरा बिहार में, पासवान का, चमार का, धोबी का, मांझी का, एक बार भी कहीं गए हैं? संभावी चौधरी को आप लोगों ने जितवा दिया वहाँ पे, वो उस पर आप नहीं बोलिएगा। नहीं, वो आप इसलिए जितवा दिए कि वो स्वर्ण की बीबी बन गई, इसलिए आप जितवा दिए। ये जितवा दिए। मुसलमान समाज के लोगों ने हमारे दलित भाइयों की कई जगह दलित बहनों की दुष्कर्म करके हत्या कर दी। आपने कितनी बार उनके लिए आवाज उठाया? बिल्कुल आपने, दलित हमारे भाई हैं और दलित के उत्थान की कोई बात कर सकता है तो वो भूमिहार समाज के लोग कर सकते हैं, सबन समाज के लोग कर सकते हैं। बोलिए ना कि आरक्षित सीट छोड़ कर हम देखिए, आप छोड़ करके वो जाए। गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हमने तो हमेशा से कहा है, आप तो कल तक उनको नेता मान रहे थे, आप झंडा उठा के चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे थे। हमारे जो मुसहर समाज के, वाल्मीकि समाज के, मांझी समाज के भाई हैं, आज 75 वर्षों में उनके कितने परिवारों का उत्थान हुआ? हमारा आजाद मुझे जवाब दे। मैं बता दे रहा हूँ, मांझी जी क्या बोल रहे हैं ना कि सीताराम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, जिस जाति के आते हैं उन्हीं जाति का भारत में सरकार है, उनके बेटा मंत्री हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आरक्षण को लेकर देश के तमाम जितने SC ST हैं उन्हें जो आरक्षण दिया गया है, आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कल जजमेंट दिया है कि आरक्षण के अंदर अब कोटे को मंजूरी दी जाएगी, यानी कि उपवर्गीकरण अगर सरकार करना चाहे, राज्य सरकार करना चाहे तो वो कर सकती है। आज हम इस मुद्दे को लेकर ही चर्चा करेंगे। हो सकता है इस चर्चा में विवाद भी हो, कई ऐसी बातें निकल के आएंगी जो फैक्ट्स आपको जाननी जरूरी है। लेकिन आरक्षण को लेकर जो बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब आरक्षण के अंदर भी देखना होगा क्रीमिलियर कौन, नॉन क्रीमिलियर कौन, किसे कितना फायदा हो रहा है। हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। सवर्ण सेना से भागवत शर्मा मौजूद हैं, युवा नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सवर्ण सेना के, और युवा दलित नेता हैं अमर आज़ाद। दोनों से ही हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भागवत शर्मा से। अमर आज़ाद पर भी आएंगे क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है दोनों की तरफ ही। आप लोग भी जो ये आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, मानते हैं कि आरक्षण पर कुछ लोगों ने अपना एकाधिकार बना लिया था, मिला तो सबको था लेकिन फायदा कुछ लोगों को हो रहा था? देखिए, बिल्कुल हम तो सुप्रीम कोर्ट के जो कल जजमेंट आया है हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा होते आ रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन तक जो आरक्षण का लाभ पिछले 75 सालों से जो आरक्षण का लाभ SC ST को दिया जा रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनका उत्थान आज नहीं हो सका है। जैसे हमारे वाल्मीकि समाज के भाई लोग हैं, मांझी समाज के भाई लोग हैं, मुसहर समाज के भाई लोग हैं, उनका उत्थान बिल्कुल नहीं हुआ है। पूरे बिहार में आप किसी भी गांव में जाएंगे, पूरे जिला के किसी भी बिहार के किसी जितना भी जगह है आप जाएंगे, उनका उत्थान बिल्कुल नहीं हुआ है। एक दो लोग को छोड़ करके, एक दो ऐसे परिवारों को छोड़ करके जो राजनीति में हैं, या एक दो ऐसे अधिकारी बने, बाकी ऐसा बहुत सारा ऐसा गांव है, परिवार है जहां पे बहुत गरीबी है। लोग आज केकड़ा चुन के खाते हैं, चूहा मार के खाते हैं, तो उनका उत्थान नहीं हो सका है। और ऐसी कुछ जातियां हैं जैसे पासवान समाज में है, बहुत सारे परिवार संपन्न हैं, उसमें भी गरीबी है, लेकिन और भी कुछ ऐसा समाज जो संपन्न है। लेकिन ये हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बिल्कुल सहमत हैं और यही होना चाहिए। नहीं, आप तो देखिए, हम आपसे बात करेंगे क्योंकि आप लोग तो 65% जो आरक्षण का दायरा बढ़ा था उस पर भी आप लोग कह रहे थे कि ये ठीक नहीं हुआ है। हम आते हैं उस पर, अमर आज़ाद हमारे साथ हैं। आप मानते हैं कि आरक्षण के अंदर जो कोटे को मंजूरी दी गई है, यानी कि अब वर्गीकरण होगा, सब कैटेगरी में बांटा जाएगा, ये सही है? आपके यहाँ जो SC ST के लोग हैं, देखिए, पहले में आरक्षण का जो प्रावधान है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसका बेस आधार है जो हमें आरक्षण मिला। मैं जिस जाति से, मैं पासवान जाति से हूँ, उसका बेस हम लोग को अनटचेबिलिटी है। जो संविधान में जिस समय आरक्षण दिया गया वो अछूत के कारण दिया गया। तो आप आर्थिक आधार पे आप आरक्षण कैसे कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट में, जबकि ये संसद कहती है। अब कहाँ छूत अछूत वाली बात हो रही है? कैसे नहीं हो रही है बात? अभी भी जाइए गाँव में, आज दलितों के साथ क्या हो रहा है आप देखिए, नहीं हो रही है। आपको एग्जाम्पल दें कि राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च होता है, नागरिक होता है, वो मंदिरों में जीतनराम मांझी CM बने, राष्ट्रपति जी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गए, उनको मंदिर के गर्भ
गृह में क्यों नहीं जाने दिया गया? वो तो राष्ट्रपति थे। अब बताइए इसका क्या आधार आप दीजिएगा? राष्ट्रपति जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, संसद भवन का कई हजार करोड़ का बना, आप बताइए वहां पर राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो आदिवासी है, महिला है। तो ये भेदभाव के कारण ही आरक्षण दिया गया। फिर तो राष्ट्रपति संसद भवन में गई हैं। नहीं गई है, बाद में न गई है, पर जो वहां पर उद्घाटन था, वहां पर पूजा होना था, जिसका जो आप लोग धार्मिक जो मतलब निकालते हैं, शुद्ध अशुद्धि का मतलब निकालते हैं, वो क्यों नहीं किया गया? आप बताइए। कौन कर रहा है? छुआछूत पूरा समाज में व्यापक है। इसी के आधार पे तो हम लोगों को आरक्षण मिला। अगर आर्थिक आधार पे मिलता तो बहुत सारे बातें ये है, वो बिल्कुल नहीं। आरक्षण बिल्कुल ने सही किया है, सही बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का मंशा सही है, मगर सुप्रीम कोर्ट अपने कॉलेजियम सिस्टम में ये क्यों नहीं झांक करके देख रही है कि वहां पे कितने शेड्यूल कास्ट के जज हैं? इस जजमेंट में जो 7 जजों का बेंच ने जजमेंट किया, वहां पे कोई दलित आदिवासी जज क्यों नहीं था? ये सवाल है हमारा सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से, ये सवाल है। आप मानते हैं कि आपके दलित में ही कुछ ऐसे लोग हैं, नेता अधिकारी हैं जो वहां पहुंच गए हैं? बिल्कुल वहां पहुंच गए हैं, मगर आज भी कोई दलित IAS IPS बनता है या बड़ा मंत्री, आज भी आप कह रहे हैं ना, चिराग पासवान जी इतने स्मार्ट है, हैंडसम है, ड्रेसिंग है, जिसको पूरा स्वर्ण समाज नेता मान चुका है बिहार में। ये सच्चाई है। आप नहीं मानते? आप नहीं मानते क्या? आप तो उनके पार्टी से चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल लड़े हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं। तो फिर कैसे? आप पहले उनको बोलिए ना कि आरक्षित सीट छोड़ कर, हम देखिए, आप छोड़ करके वो जाए। गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हमने तो हमेशा से कहा है, आप तो कल तक उनको नेता मान रहे थे, आप झंडा उठा के चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे थे। आप क्यों बदलते हैं बार बार? क्यों बदल जा रहे हैं? नहीं बदलते नहीं है, हम तो वही कह रहे हैं ना कि एक परिवार, जैसा आपने बोला, बार मुसहर समाज के उत्थान के लिए आवाज उठाई, बिल्कुल उठाया, समाज के उत्थान के लिए आवाज उठाई, शेड्यूल कास्ट के लिए, कब गए? शेड्यूल कास्ट के लिए अभी जातीय उन्माद फैलाना, में जातीय उन्माद फैला रहे हैं आप लोग। उनका उत्थान के लिए कब बात किए? ये भीम आर्मी वाले लोग, दलित नेता क्या आप लोग जातीय उन्माद फैला रहे हैं? दलित नेता हम लोग कर रहे हैं उनके लिए। आपने बताया अब कितनी बार उठाए अपने अधिकार की बात में? आप मुझे बताइए, मुसलमान समाज के लोगों ने हमारे दलित भाइयों की कई जगह दलित बहनों की दुष्कर्म करके हत्या कर दी। आपने कितनी बार उनके लिए आवाज उठाया? बिल्कुल आपने, दलित हमारे भाई हैं, और दलित के उत्थान की कोई बात कर सकता है तो वो भूमिहार समाज के लोग कर सकते हैं, सवर्ण समाज के लोग कर सकते हैं। बिल्कुल आप बरगला रहे हैं। बिल्कुल सवर्ण आपकी बात उठाएंगे? बिल्कुल सवर्ण, दलितों में भी नेता सबको, हम लोग भी अगर स्वर्णों की भी हत्या होती तो बोलते हैं, मुसलमानों की भी हत्या, किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि दलित को उसके अधिकारों से वंचित करे, उनकी हत्या। अभी गया में दलित भाइयों की जब हत्या होती है तो आप क्यों नहीं जाते हैं? हम जाते हैं। कब जाते हैं? जाते हैं। आप राजनीति करने के लिए उनको कब जाते हैं? पूरा आरक्षण और दलित अत्याचार पे हमें नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कोई लोग आज जो जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया है, आप चलिए मेरे साथ, चलिए ना, हमारे दलित भाइयों के साथ जो हो रहा है वो आज भी केकड़ा चुन के खाने में मजबूर। आरक्षण के नाम पे उन्हें ठगा गया, बरगलाया गया। आप मानते, एक मिनट, आप मानते हैं कि कई ऐसे जो दलित नेता हैं जो बढ़ गए आगे? बिल्कुल बढ़, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। बताइए ना कुछ। मैं इनकार नहीं करता हूं कि कुछ लोग, कुछ परिवार बढ़े हुए हैं, उनका ये दायित्व है कि जो दलित अनुसूचित जाति में है, आप जान रहे हैं, बिहार से ही देख लीजिए, जीतनराम मांझी जी हो गए, उसके बाद चिराग पासवान जी हो गए, उनके परिवार बढ़ा है। अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ ना जी, आप लोग क्यों संभावी चौधरी को आप लोगों ने जितवा दिया वहां पे? वो उस पर आप नहीं बोलिएगा। नहीं, वो आप इसलिए जितवा दिए कि वो स्वर्ण की बीबी बन गई, इसलिए आप जितवा दिए। ये जितवा दिए आपकी, तो आप चिराग पासवान लिए आप जितवा दिए ना। हम देखिए, हम तो हमेशा से दलितों को सम्मान देने वाले लोग हैं, इसलिए आप जितवा दिए। और कुणाल किशोर जी की बहू है जो भूमिहार जाती है, आप उसको जितवा दिए। आप कर उस समय आपको विरोध करना चाहिए ना। हम लोगों ने हमेशा से, आपको दिक्कत है कि वो सवर्ण परिवार, दिक्कत नहीं है ये, इनको जो ये जो कह रहे हैं, तो आप उस समय कहाँ गए थे? आप क्यों नहीं उनको हरवा दिए कि वहां पर कोई गरीब दलित का संसद में जाए? क्यों किसी को हरवाया जाएगा? क्यों? आप वो पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, समझदार है, इंटेलेक्चुअल है, सबकी बात करती है, सभी के उत्थान की बात करती है, समस्तीपुर दलितों के लिए, समस्तीपुर के बेहतरी की बात कर रही है। तो वैसे लोगों को जो पॉजिटिव सिस्टम का, पॉजिटिव विचार का लोग हो, सकारात्मक सोच का लोग हो, वैसे लोगों को क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा हमारे समाज में? दलितों के लिए उन्होंने क्या किया? उनके पिताजी ने दलितों के लिए क्या किया? मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं, जो आप उसमें सटे हुए हैं। हाँ, अशोक चौधरी की भी बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है शेड्यूल कास्ट के लिए?
इतना हत्या हो रहा है पूरा बिहार में, पासवान का, चमार का, धोबी का, मांझी का, एक बार भी कहीं गए हैं? अभी तो भीम संसद रैली बुलाई थी उन्होंने अरे पटना भीम संसद रैली से वो दिखावा था, दलितों को ठगने का काम किया था। देखिए संविधान में जो ऐसे दलित नेता जो प्रावधान है, ऐसे दलित नेता जो बढ़ गए वो आपकी हितैषी नहीं है। नहीं बिल्कुल वो हितैषी किसकी नहीं, हितैषी है? नहीं वो हितैषी वो अपने परिवार का देख रहे हैं। मगर हम ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस पर टिप्पणी करना चाहेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम में, जुडिशियरी सिस्टम में, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था हो, वहां पे जाए तब ये फैसला आएगा तो हम लोग मानने के लिए तैयार है। आप ये लड़वाने का काम कर रहे हैं कि दलितों में वर्गीकरण करेगा, जो गरीब समाज है जिसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं। चाहते ही नहीं है। देखिए अब क्लियर हुआ, ये चाहते ही नहीं है कि हमारे मुसहर भाइयों का, हमारे मांझी भाइयों का, हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों का उत्थान हो, ये लोग चाहते ही नहीं है। अब क्लियर आ गई ना। अब अच्छा, देखिए ये लोग चाहते हैं, अब आज आरक्षण हो रहा है जो भी हो रहा है। अब कर्नाटक में देखिए आप, अब वहां पे क्षत्रिय आरक्षण हो रहा है, तो अब कल होकर के बिहार में क्षत्रिय आरक्षण जब लागू होगा तो ये लोग कहेंगे कि सिर्फ पटना वाले को लाभ मिलना चाहिए, तो गोपालगंज वाले, जहानाबाद वाले और ये बक्सर वाले लोग कहां जाएंगे? तो आपको भी तो ईडब्ल्यूएस मिला ना? नहीं, हम लोग को मिला, हम लोग को पूरी तरह से कहां मिला है? तो है उसमें आबादी है 10%, इनका आबादी है 10% आरक्षण मिल गया। क्या बोलेंगे ये? क्या त्रुटियां हैं, बहुत 10% वालों को त्रुटियां। 10%। हमें उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रहा है। हमारे छात्रों को जो भी पीटी की परीक्षा पास करते हैं बीपीएससी यूपीएससी का, उसमें उनमें जो प्रोत्साहन राशि मिलता है वो हमें नहीं मिल रहा है। अब देखिए 10% वालों को 10%, अब 10% कैसे? आप गलत तरीके से जातीय जनगणना करवा लीजिएगा। गलत तरीके से जातीय जनगणना बिहार में हुई है और उसके लिए हम लोग रिपीटिशन दाए, हम लोग लड़ रहे हैं। लागू तो हुआ था। एक मिनट 65% आरक्षण लागू हुआ था बिहार में, आप लोगों ने रद्द करा दिया उसको। नहीं, हम तो बोले बिल्कुल वो असंवैधानिक है। क्यों? आर्टिकल उनको 50 आरक्षण नहीं मिलेगा, खिलाफ है। दलितों को आरक्षण नहीं मिलेगा। वही तो चाहेंगे। देखिए आरक्षण हो क्या रहा है लोग जी, क्लियर मेरी बात को सुनिए। आरक्षण मिले, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आरक्षण उनको मिले जिनको वास्तविक में जरूरत है। अब मैं बता रहा हूं, जैसे कि अब बहुत सारी ऐसी जातियां हैं हमारे दलित भाइयों में, पिछड़े भाइयों में, जिनका आज उत्थान नहीं हो सका है। अब पिछले कुछ वर्षों में अगर पिछड़ों की बात करें तो यादव और कुर्मी समाज के अलावा बहुत सारी पिछड़े समाज में ऐसा भी जाति है जिनका आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से उत्थान नहीं हो सका है। अगर सिल्क टाइप में बात करें तो जैसे मुसलमान, मांझी और कई अन्य ऐसी जातियां हैं जिनका आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आज बिल्कुल भी ये 2% भी उत्थान नहीं हो सका। एक दो ऐसे हमारे जैसे लोगों का उत्थान हुआ है, एक क्योंकि ये पासवान समाज के लोग हैं। और मैं बताता हूं हमारे मित्र ये जो बोल रहे हैं अभी देखिए स्थिति, पिछले कुछ वर्षों से बिहार उद्यमी योजना दी जा रही है, हम लोगों ने विरोध किया, नहीं विरोध किया। पिछड़ा समाज के लोगों को मिल रहा है, SC ST को लोग मिल, हम क्यों विरोध करेंगे? हम नहीं विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का दायरा सबको मिल रहा है, आपको जानकारी नहीं है। उद्यमी योजना में सभी को मिल रहा है, सभी वर्गों के लोगों को मिल रहा है। संख्या आपकी अधिक है। देखिए एक बार सुन लीजिए, आप बोल रही हैं, मेरी बातों को सुनिए। EWS जो 10% आरक्षण मिला रातों रात, जो पार्लियामेंट से पास हो गया, उनका कहां पे सर्वे हुआ था? जो 65% जो आरक्षण बिहार में रद्द हुआ, और ये पूरा सर्वे करके जातीय जनगणना हो करके हुआ, जो हम लोगों की आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़ों बड़ा, उसके अनुसार दिया गया ना। आपका कौन सा सर्वे हुआ? कौन सा आयोग बना? बाहर किसने करवाया? जो तो संसद में करवाया ना, पार्लियामेंट में करवाया गया, जो हाईकोर्ट में रद्द हुआ, रद्द इन लोगों ने करवाया ना। और ये लोग कहते हैं दलित का हितैषी है, वो उनके लिए है और ये नहीं। आज जो आरक्षण को आपने खत्म किया, हम वो जो EWS है उसमें से आज हमारे बोला नहीं ना, किंग महेंद्र जी के परिवार चुनाव नहीं उसमें से लड़ सकता है, वो हमारी आरक्षित नहीं है। जैसे आज आप जाके कहिए, कल होगी जाके चिराग पासवान, मांझी जी से पूछिए कि वो दलितों को जो आरक्षण मिला, आप संपन्न हो चुके हैं, आप आरक्षण कर, आप छोड़िए, आप आरक्षित चुनाव क्यों लड़ते? हमारे तो प्रावधान नहीं है। हम लोग क्यों बोलेंगे भाई? आप वोट के अशोक चौधरी के बेटी को जितवा रहे हैं, कि वो हमारे बहू है, हमारा भाभी है, तो और एक तरफ दो नहीं, दूसरा चेहरा नहीं होगा। ये सकारात्मक सोच की लड़की को हम लोग समर्थन, चाहे वो किसी भी जात का हो, इसलिए क्योंकि वो भूमिया समाज की। बिल्कुल नहीं। हम एक सकारात्मक सोच और शैक्षणिक जो बिहार के उत्थान के लिए बाहर सके, देश की सबसे कम उम्र की सांसद को हम आएंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे। बिल्कुल आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों को ही जितवा रहे हैं। आप क्या बोलिएगा? आपका ये जितवा रहे हैं ना। आप सभी की बात करिए, आप आइए, हम आपको जितवाएंगे। दलित हमारे लिए हमारे भाई है, कोई हमारे भाई, हम करेंगे। एक मिनट, क्या आरक्षण के अंदर जो ये कोटे को मंजूरी मिली है, आप उसके समर्थन में हैं? बिल्कुल मैं समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि चाहते हैं कि उत्थान नहीं हो
हो सके। अब आएगी ना, देखिए ये सिर्फ अपना उत्थान चाहते हैं। आप नहीं हूं कि उसमें हमारा शेड्यूल कास्ट का कोई जज होता, उसमें समान प्रतिनिधि पहले कह तो रहे हैं कि क्रिमिनल होगी, अगर आप क्रिमिनल क्रिमिलियर हो गया ना, ये गलत है ना। यानी कि अमर आजाद जीत जाए, उनके बेटे भी जीत जाए, फिर उनके पोते जीत पहले जाए। भी आपको एग्जांपल दिया कि आरक्षण का उत्थान हो सके। पासवान समाज के लोग कुछ परिवार है, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण है, आर्थिक और नहीं सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण है, ना कि आर्थिक आधार पर। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और आर्टिकल 46 में ये स्टेट को ये प्रावधान किया है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के लिए, उनके शिक्षा के विकास के लिए कर सकते हैं। और संविधान के आर्टिकल 15 में 16A(b) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आप शैक्षणिक संस्थान और सेवा और पद में आप आरक्षण दे सकते हैं। जो पिछड़ा है प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकते हैं। मगर EWS जो दे दिया गया रातों रात, हम लोग तो विरोध नहीं किए, हम लोग लड़ रहे हैं। मैंने हम विरोध किए। अरे मैंने विरोध किया, आपने किया था। हमने केस करने गया उसमें, मैं केस नहीं कर आपने हमारे लिए बात उठाया और हम अपने लिए बात नहीं कर रहे। हमारे जो पिछड़े, हमारे जो एकदम गरीब सवर्ण हैं, उनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है। आप लोगों ने जिनके पास दो बीघा से भी कम जमीन है, जिनके पास आज कुछ भी नहीं है, उनको लाभ मिल रहा है। अमीर सवर्ण को नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने भी तो लगकर जो 65% आरक्षण मिला बिहार में, दायरा बढ़ा गया, हम वही तो बता रहे क्यों रद्द हैं। कर हम गरीबों के लिए इसी में ये आरक्षण विरोधी है। जो आरक्षण हम आरक्षण समर्थक हैं, हम आरक्षण समर्थक हैं, वही बता रहे हैं। हम वही, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा आप मेरी बात। इसी जो 50% में, जैसे ये बात की क्रिमिलेयर की बात की, इसमें आप मुझे बताइए कि हमारे जो मुसहर समाज के, वाल्मीकि समाज के, मांझी समाज के भाई हैं, आज 75 वर्षों में उनके कितने परिवारों का उत्थान हुआ? अमर आजाद मुझे जवाब दे, बताएं मुझे। मैं बता दे रहा हूँ, मांझी जी क्या बोल रहे हैं ना कि ठीक है। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं। जिस जाति के आते हैं उन्हीं जाति का भारत में सरकार है, उनके बेटा मंत्री हैं। आप कह रहे हैं कि मांझी समाज का विकास नहीं हुआ है? हुआ है। मांझी समाज के एक परिवार का विकास हुआ है। मांझी समाज के पूरे समग्र अनुसूचित जाति को तोड़ने का प्रयास मत करिए, ये गलत है। दशरथ मांझी का परिवार आज कहाँ है? दशरथ मांझी का परिवार कहाँ? जवाब दीजिए। आरक्षण विरोधी है, इसलिए 65% आरक्षण को कोर्ट में आपने रद्द करवाया। आप मानते हैं कि 65% जो आरक्षण मिला था आप लोगों के सवर्ण सेना के द्वारा ही लगकर उसको रद्द कराया गया? आप मानते हैं? देखिए मैं पूरी बता रहा हूँ। हम लोगों ने इसलिए लड़ा कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं SC ST OBC में जो लाभ उठा रहे हैं, उसी में संशोधन हो और हमारे असली जो दलित पिछड़े भाई हैं जिनको लाभ नहीं मिला, उनको ही लाभ मिलना चाहिए। सिंपल सा जवाब है आलोक जी, समझने का है कि अगर फॉर्चूनर से आए उतरे, अपने को दलित का पिछड़ा कर रहे हैं, ऐसे लोग से आरक्षण छीनना चाहिए। 10% आबादी है, जाति जनगणना हुआ बिहार में, आरक्षण छीनने की बात करें, आरक्षण छीने नहीं, 10% आबादी है, इनको 10 संपन्न लोगों से मैं छीनने की बात कर रहा हूं। बिहार में पिछड़े लोगों को, जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनको मिलना चाहिए, उनको देने की बात कर रहे हैं। हम लोगों का जो दलित पिछड़ा आदिवासी का जो आबादी है, उसके अनुपात में निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण लेकर रहेंगे। आरक्षण की लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारा आरक्षण, कैसे चमकेगा? हमारा आरक्षण संवैधानिक है और इन लोगों का असंवैधानिक है, इसके बावजूद भी आरक्षण दे दिया गया। ये बिल्कुल गलत है। आरक्षण के नाम पर राजनीति इसी में है, ठीक है। यही करना चाहिए। राजनीति का इसमें क्या बात है? ये तो संवैधानिक प्रावधान है ना। हम मान रहे हैं, की बात कर ही नहीं सकते। आरक्षण आपका अधिकार है, ये बात हम मान भी रहे हैं, लेकिन आप ये बात मानते हैं कि जो लोग आरक्षण के मिलने के बाद, आरक्षण मिलने के बाद उनको काफी ग्रोथ मिला, वो काफी आगे बढ़ गए, जो भी नेता हो या अधिकारी हो, वो अपने समाज को भूल गए, ये आप अपने समाज की कमी मानते हैं? अरे ये तो हम मानते हैं, मगर आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सारा, मैंने अभी भी बताइए कि केंद्र सरकार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं 98% अपर कास्ट के लोग हैं, जुडिशियरी में अपर कास्ट के लोग हैं, वहां पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है? और हम दलितों पे, हम आदिवासियों पे सवाल उठाते हैं। आप ठीक है, आप दलित की बात कर रहे हैं, अभी तो संभवी चौधरी पर चले गए कि वो कैसे जीत गए, यानी कि अरे जीत गई, हम तो गए नहीं, तो इनको हम जवाब दे रहे हैं ना कि आप उनको क्यों जितवा दिए? जो आप विरोध कर रहे हैं, नहीं जो आप विरोध कर रहे हैं, आप क्यों कर दिए? आप मेरी बात को सुनिए। ये जातीय उन्माद फैला के बिहार में आरक्षण के नाम पे अपनी रोटी सेकना चाहते हैं ताकि इनका दुकान चले, झंडा लेके कारगिल चौक पे चलेंगे, एम्बुलेंस को रोकेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, इसी में इनकी राजनीति चमकती है। खान की बात कर ही नहीं सकते। बाबा साहब को पूछने वाले हम लोग बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं।
बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है और दलित के हमारे लिए हम उनके शुभचिंतक हैं। आज देखिए हमारे समाज के कई लोग, श्री कृष्ण बाबू ने, सर गणेश दत्त ने, राम दयालु जी ने, ऐसे कई लोगों ने, सत्यप्रकाश पुरी जी ने बहुत सारी जमीनें दी, जिसमें कई वाल्मीकि जी की बात तो नहीं की? किन की बात में? वाल्मीकि जी की भी बात तो नहीं? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्यों करेंगे? कभी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाए हैं आप? बिल्कुल हम मनाते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, हम बिल्कुल मनाते हैं। दलित तक सीमित रख के दे दिया और उन्होंने देश के समग्र विकास के लिए काम किया। वो किसी जाति विशेष के लिए बाबा साहब ने काम। लोग आरक्षण के नाम पे आग लगाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। क्या लगता है जो दलित समाज के लोग हैं वो अपनों का हित नहीं चाहते हैं? नहीं, ये लोग नहीं चाहते, आप चाहते हैं। हम चाहते हैं, हम चाहते आप चाहते हैं कि आप क्योंकि दलित हमारे भाई हैं। आप उनमें विभागीकरण कराना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे, हम बस ये कर रहे हैं कि जो हमारे दलित भाई जिनका आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से विकास नहीं हुआ है, उनका विकास हो। ये क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? कल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो चुके हैं। अब मुझे बताइए, जो दलित समाज में जो एसडीएम बन गया, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। आरक्षण गरीब है, पिछड़े हैं। बाबा साहब का पूना पैक्ट को गांधी जी और अंबेडकर जी के 1932 में हुआ, उस आधार पे हम लोगों को आरक्षण मिला है। और आरक्षण अछूत के आधार पर, अनटचेबिलिटी के आधार पे, ना कि आर्थिक और ये के आधार पे। ये बिल्कुल गलत है और हम लोग चाहते हैं कि जो आबादी के अनुपात में दलित पिछड़ों को आरक्षण मिले। और आप लोग आरक्षण विरोधी 65% आरक्षण तो पिछड़ा एकदम SC/ST को दिया था, तो आपने मंडल के विषय में क्यों नहीं विरोध किया? ने कहा क्यों विरोध करेंगे? उनको भी, उनका भी आबादी, उन लोगों में भी बाबा साहब ने दिया था पिछड़ापन। तो आप पूछिए, इसका जवाब चाहिए। बाबा साहब ने दिया, मंडल कमीशन हिम्मत है कि आरक्षण ओबीसी का हटा दे? मुझे जवाब दीजिए ना। बाबा साहब ने दिया था, बताइए। देखिए ये बहस चलती रहेगी। भागवत शर्मा जी हैं, शांत रहिए भागवत मैं शर्मा। लास्ट में कहना चाहूंगा, जाते जाते दलितों के उत्थान के, पिछड़ों के उत्थान की बात हम करते हैं, ये लोग धोखाधड़ी करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये सब दलित का नेतृत्व भी, वोट लेकर के नेतृत्व भी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दलित आगे ना बढ़े, दलित की बात ना करें। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया। बहस कहां से शुरू हुई थी? आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी मिली है सुप्रीम कोर्ट से और दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। बहस भी हुआ, विवाद भी हुआ। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपके और भी, आपके तरफ भी चर्चाएं शुरू हो गई होंगी। दोनों में से सही कौन, गलत कौन, कितना कौन सही, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।